हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शुभम, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हमने आज दिन का शुरुआत जो की है सुबह 10 बजे से, क्योंकि सुबह सुबह बहुत बारिश थी, पूरे हाल हुए घर के। पूरी बारिश से पूरी सीढ़ियाँ ख़राब हो गई थी। यहाँ पूरा गंदा हो गया, यहाँ पूरा गंदा हो गया। सुबह सुबह मेरा काम यही लगा है, साफ़ करने का, झाड़ू उठा के। तो चलिए झाड़ू से करते हैं आज दिन की शुरुआत। तो आज हमारे घर आया कुलविंदर, जिसका रिश्ता हो चुका है, तो मेरे घर वालों से नहीं मिला था, तो आज ये मिठाई का डब्बा लेके आया था। तो शादी की इसको बहुत बहुत बधाइयाँ। फैब में इसकी शादी भी है, तो ये पापा जी से मिलने आया था। थोड़ी बातचीत इसने करी और थोड़ा सा टाइम इसके साथ मुझे भी आज मिल गया, क्योंकि काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। और थोड़ा बहुत काम मेरी बहन को भी मिल गया, जिसकी सेवा करने का। और देखिए चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, तो घर का आश्रय से भी मिल गया। तो थोड़ी देर बाद मैंने और कुलविंदर ने देखी साथ में मूवी, जो बहुत ही फनी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा मूवी देखने में आ रहा था। तो चलिए तो करते हैं कुछ आगे दिन में भी। जिम का टाइम हमारा हो चुका है, अब हमें जाना है जिम। लेकिन फिलहाल कुलविंदर को चाहिए मिर्ची, और मेरे घर पे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है और इसे बहुत पसंद है, तो लेके चलते हैं। सारा मेरा खेत मिर्ची का, तो ले चलते हैं कुलविंदर के लिए मिर्चियाँ। और ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी बारिश बहुत तेज़ हुई है। अरे मेरे रोड पे हुआ है, भगवान क्या क्या कर रहा है। पिछले कल से लेकर बारिश हो रही है, 24 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है जो बारिश हुई है। मेरी गाड़ी नहीं निकली यार, उस वजह से मुझे कैसे आना पड़ा। मुझे कुलविंदर भी कह रहा था अपनी गाड़ी में चल पड़े उसी के साथ, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे वापस भी आना था। पर चलो क्या करें, बारिश रुक चुकी है, तो हम आ चुके हैं अपनी धनों पे, यानी कि मेरी बाइक पे। और सड़क के हाल, पत्थर रोड पे इतने सारे छोटे छोटे। चलो यार, मैं वीडियो गलत बना रहा हूँ, कहीं गिर ना जाऊँ। आपसे बात करते हैं जिम में। तो हम जिम तो पहुंच गए, लेकिन हमारे जितने भी बड़ी थे, इन लोगों ने पहले एक्सरसाइज शुरू कर ली थी, ललित और धर्मेंद्र ने। क्योंकि मैं आज लेट था, मेरा प्लान नहीं था आने का, लेकिन बारिश रुक गई थी, तो मैं बाइक लेके ही आ गया। गाड़ी पता नहीं हमारी क्यों ख़राब हो जाती है, क्योंकि काफ़ी पुरानी भी है, तो दिक्कत देती रहती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज बाइक पर जाया जाए। और ये रहे हमारे ललित, जिन्होंने ट्राइसेप भी करा, लेकिन सोच देखो इसकी टोन कितनी चेंज हो गई धूप से यार। तो घर जाने से पहले हमने खुद के लिए ले लिया बनाना, क्योंकि डाइट में ये चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम चले गए डायरेक्ट अपने कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, जहाँ पे काम थोड़ा सा पिलर का हुआ था। और यहाँ पे लगी है ईंटें, जिसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। तो बारिश से बाहर पानी देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अंदर तो देना पड़ता। इसलिए पापा जी ने स्पेशल मुझे काम बोला था, तो इसे हमें फटाफट से कर लिया यार। तो जिम से हम लोग पहुंच चुके हैं, और आज अपने रूम पे हैं, पुराने वाले पे। और हमारे साथ है नए शख्सियत नहीं, जो कि पुराने यहाँ के साथ ब्लॉग में आते रहते हैं, उर्फ हमारे दादू जी, जिनका नाम है श्री बाबू राम। और इनको प्यार से दादी और हम लोग बोलते हैं बाबू, है ना। तो आजकल जो दौर चल रहा है, जो बेबी शोना एक दूसरे को बोलते हैं ना, लड़का लड़की, बाबू बेबी बोलते हैं, वो अब चल रहा है। लेकिन दादू को तो बचपन से ही बोलते हैं बाबू। तो बोलो, आपका नाम किसने रखा था? दादू दादू किसने रखा था आपका नाम ये बाबू? बाबू ये तो बड़ी की बात है। नहीं मतलब बाबू राम सच में नॉर्मली रखा था, या फिर ये सोच के रखा था कि कल दिन को दादी को बोलने में वो ना हो, वो बाबू ही बोले आपको? ये दिल्ली में आके पड़ा था, मेरा नाम बाबू राम। दिल्ली में? दिल्ली में किसने रखा था? दिल्ली में रखा था सब लोगों ने। साहब लोगों ने? आप कौन से साहब के पास काम करते थे? आप कौन से साहब के पास काम करते थे? डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर वेद प्रकाश? नहीं सॉरी, डॉक्टर। क्या काम करते थे आप? मैं खाना बनाता था। अच्छा, उसके शेफ थे। डेयरी का काम करता था। और एक कौन से सन की बात है? सन तो मेरे को ख्याल नहीं रहा होगा। शादी होगी थी आपकी? शादी कहाँ हुई थी यार? और आपकी शादी हुई 17 साल की, 18 साल की? 22 साल। 22 साल की, अच्छा। यानी कि उससे पहले ये 20 साल के होंगे मुश्किल से। 20 से भी कम था। 20 से भी कम थे, 17-18 साल में चले गए। 18 और बर्थ कब का है आपका? 40 का 45 का? 45 का बर्थ है, और 20 साल के दादू थे। 43 43 20 साल, यानी कि 63 में, 1963 में दादू दिल्ली में थे। देश को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे, और दादू पहुंच के वहाँ कमाए। उस टाइम पे कितनी गरीबी होती थी हमारे यहाँ पे देश में ना, घर में ही कमाना, खेतों में कमाना, वही खाना। लेकिन दादू भी चल पड़े अपने परिवार के लिए कमाने के लिए। तो सारी आंखों में सपने लेके दिल्ली के शहर की तरफ गए। तो आपने कभी दादू नहीं सोचा कि मैं दिल्ली जाऊँ? सुनो तो, 15 रुपए महीने के मिलते थे। महीने का 15 रुपए? पर उस टाइम 15 रुपए भी तो बहुत होता होगा ना? होते थे तो अमीर थे मतलब उस टाइम, अमीर थे। तो ऐसा क्या हुआ बाद में कि आपको नौकरी छोड़ के वापस आना पड़ा, जबकि अच्छे खासे आप थे? और उस टाइम तो फिर अगर आप वहीं रहते तो क्या पता फैमिली भी वहीं सेट होती, हम भी दिल्ली की होते। फिर तो मुझे आना पड़ा ना, और घर में भी कोई नहीं था। इसके पीछे भी एक लॉजिक था, क्योंकि मेरे दादू वगैरह 3-4 भाई, उनमें सारे लोग दिल्ली में काम करते थे। सबसे छोटे वाले दादू गवर्नमेंट जॉब में थे तो ये भी गवर्नमेंट जॉब में महाशय हमारे। लेकिन इन्होंने जॉब ही छोड़ दी। और जॉब क्यों छोड़ी थी पहले ये बताओ, नहीं बताओ, जॉब क्यों छोड़ी थी आपने? जॉब लगे थे यहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लगे थे आप, सरकारी में। कहाँ? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या बोलते हैं हिंदी में, जो जॉब करते थे आप पहले, जो छोड़ी थी आपने?
क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली का। दिल्ली नहीं, उससे पहले यहाँ का जंगलात। हाँ तो वैसा ही होता था, छोटा मोटा काम जंगलात का भी है। तो उस टाइम जंगलात हो चाहे कुछ हो, वही लोग बाद में रेगुलर होते थे, क्योंकि सड़क में भी करते थे। अरे उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इस टाइम पहले का दौर पता क्या होता था तब तक कि बड़ी अगर नहीं वो पता क्या दौर होता था, जिस टाइम पे लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, अंगूठा छाप भी होते थे, वो भी जो नौकरी लगते थे, तो जो लोग काम करते थे बाद में वही रेगुलर भी हो जाते थे। तो दादू की जिंदगी में ये चीज हो गई थी, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये लोग थे। अरे उस टाइम हमारे को रखते नहीं थे सड़क पर, हम छोटे थे तो हमारे जो बिल्डर रखते थे, हम काम करते थे, हमारे को होती थी शौक। अच्छा तो शौक था। हमारे को जब कोई अवसर आता तो हमारे को जंगलों भेजते थे कि वहाँ छुप जाओ, दिखाना नहीं। हैं? छोटे मेरे को लगा था कि ऐसा कुछ सीधा जॉब जूब वाला था, मतलब फिर भी आप कम उम्र में भी कमा रहे थे। हाँ, तो यानी कि हमारे घर को में शौक थी ना। घर में जो है बोझ जिम्मेवारी का जो होता था वो घर में छोटी तो उम्र में सब आता कुछ था। था उस टाइम, ऐसी बात नहीं, हमारे पिताजी तो सब कुछ था, लेकिन हम घर में वो हमारे को शौक ना, हम चोरी से भागते थे। हमने भी काम करने का शौक। काम सीखना। हम्म। पर घर में जरूरतें भी होती थी। बाद में फिर जब 2-3 दादू मेरे और हैं जिनके भाई, वो लोग कुछ दिल्ली में थे, एक गवर्नमेंट जॉब में और लगे हुए थे, और दादू घर में रुक गए। किसके लिए? एक अपनी माँ के लिए और दूसरी धरती माँ के लिए। धरती माँ क्या बोलते हो आप धरती माँ को? धतरी। धतरी माँ। ये दादू पहले से क्यों बोलते हैं धरती को धतरी बोलते हैं। ये गांव में होता था, पता नहीं क्या था। दादू ने हमेशा ये चीज़ें करी है, खेती बाड़ी करा है, हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहे, पूरे परिवार के साथ रहे। जो चीज़ें शायद बाकी दादू वगैरह ने मिस कर दी, क्योंकि वो लोग तो रिटायरमेंट पे ही कर रहे थे, है ना, सबसे बड़े वाले दादू भी, छोटे वाले दादू भी। तो दादू ने सारा टाइम वहाँ बिताया है। फिर हम उस टाइम शायद मिडिल क्लास से भी नीचे ही थे ना, घर भी नहीं था, कच्चा घर था। फिर पापा भी घर पे थे, एक ही तो बेटे थे वो भी ना। फिर पापा का वैसे तो मन था डॉक्टर बनने का, लेकिन वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी उस टाइम पे, जॉब ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आफ्टर +2 पापा ने पुलिस का एग्ज़ाम दिया और पहली बार में लग भी गए, क्योंकि उस टाइम पे शायद स्टडी का सिलेबस भी कुछ ज़्यादा होता था। टीचर्स मारते भी बहुत थे ना कि पढ़ो पढ़ो, फिर पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही आगे निकल जाते थे। तो उस तरीके से पापा ने किया, गाँव के बच्चे थे तो फिजिकली फिट तो थे ही थे, उन्होंने ग्राउंड भी निकाल लिया, पुलिस में लग भी गए, और 18 साल की उम्र में पुलिस में लग गए। तो जब ऑप्शन अच्छा था, सैलरी अच्छी थी, तो उन्होंने जॉब कर ली। तो पूरी ज़िंदगी पापा ने भी कमाया, और फिर उसके बाद इतना बड़ा घर बनाया, और दादू आज हमारे मज़े में है और हम भी। तो ज़िंदगी में एक ऐसी जनरेशन ज़रूर आती है जो पूरी फैमिली को चेंज कर देती है। दादू ने अपना पूरा फैमिली चलाया, मम्मी पापा वगैरह के साथ रह के, और हमारे पापा ने अपना घर छोड़ के नौकरी करके किया। तो आज ज़िंदगी ऐसी है। और अब आया नंबर किसका? मिस्टर सौरभ का। और हम हो चुके 25 साल के अभी कुछ दिनों पहले, और अभी भी घर में और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 25 साल का मैं दिल्ली गया, घूम घाम के आके घर में फिर शादी भी तो हो गई थी आपकी। और उस टाइम का दौर ये था कि बच्चे 18 साल में कमाना शुरू कर देते, क्योंकि पैसा नहीं होता था। चलो फालतू तो मैं भी नहीं बैठा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि जो बिजनेस करना है, अब बिल्डिंग बन चुकी है तो नौकरी करके बाहर कहाँ ही जाना, क्योंकि मैं भी तो एक ही हूँ। तो फिर दादू मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे, घर पे रहेंगे, क्योंकि पैसा तो आप घर पे भी कमा सकते हो, ये तो जेन्युइन बात है। तो थोड़ा बहुत पैसों के लिए बाहर ही क्यों दौड़ लेना। लोग तो जिसको जाना ही है वो तो फिर फॉरेन भी जा रहे हैं, घर परिवार को छोड़ के जाना, सालों सालों बाद आना, फिर बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलो अगर हमारे पास ऑप्शन है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट भी है, मम्मी पापा दादू सब बोलते हैं बिजनेस करो, अपना काम करो, वो सबसे सही है। आप ही बोलते हो ना मेरे को, अगर वो करूँगा तो उसमें फ़ायदे बहुत है। एक तो पैसा भी कमाऊँगा बिजनेस में, क्योंकि पैसा नौकरी से ज़्यादा है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल होगा लेकिन बाद में चल पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि घर में ही रहूँगा हमेशा, शाम को दादू के पास आके ही बैठूंगा। क्यों? मम्मी पापा के साथ ही हमेशा रहूँगा। तो जॉब में मम्मी पापा का साथ भी छोड़ना पड़ता है, घर में प्रॉब्लम्स हो, बीमारी हो, कुछ भी हो जाए, आप कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। अगर मुश्किल में आना भी पड़े तो भी आपको समय लगेगा। जहाँ पे एक बेटे का किरदार होना चाहिए वो नहीं ना होता। बिल्कुल। तो अगर हम ये चीज़ करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सारी चीज़ अच्छी हो सकती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी के पास नौकर नहीं है, अपनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, खुले दिल से करो। सो रहे तो सोए, काम करना तो काम किया। और इसमें एक प्लस पॉइंट और भी है, किसी के पास बंद नहीं है। इसमें एक फायदा और भी है कि अगर आपका काम अच्छा चला, भगवान ने साथ दिया, तो बाद में 2-3 लोग और रख लो, और उन 2-3 लोगों को जब आप रखोगे, सैलरी जब दोगे, तो उन लोगों का घर भी आप लोगों मेरी वजह से चलेगा। मतलब हमारे बिजनेस की वजह से चलेगा। मेहनत उन लोगों की होगी। बिल्कुल होता है ना ऐसा। वो लोग मेहनत तो अपनी करेंगे, लेकिन 4 लोग मेरे पास काम अगर करते, मैंने सैलरी देते अपने बिजनेस से, तो उनका भी तो घर चल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस से सिर्फ मेरा घर नहीं चल रहा, उन लोगों का भी घर चल रहा है। तो ऐसा बनना चाहिए कि आप खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो और लोगों को भी आप काम दे सको। तो समाज में कहीं ना कहीं आप ग्रोथ करोगे ना। बाकी भगवान ने हाथ रखा, अच्छा काम हुआ। नौकर तो दूसरे के पास नौकर हो, वो तो नौकरी है। नौकर तो नौकरी है, फिर सर्विस। चलो जो भी है, देखो नहीं, दोनों चीजें बढ़िया थे। बता दूसरी सर्विस नहीं, जो सर्विस पहले थी
अब तो है कि तू नौकरी जितने दिन नौकरी करेगा उसके बाद पैसा मिलेगा, कितने दिन का आएगा। वो तो है, उसके पेंशन बाद क्या कुछ नहीं है, पेंशन भी नहीं मिलती है। मिलती भी है, मिलती कहाँ है, इकट्ठा दे देते हो। हाँ, वो कितने जीपीएफ दिन वगैरह जो खाएगा। मिलता है अब ऐसा ही है। अब- पर चलो हम नौकरी को सुनो तो हम नौकरी को पूरा भी तो नहीं बोल सकते ना। अब पापा ने जिंदगी भर नौकरी करी है, इतना बड़ा घर बनाया, हम लोगों को पाला, सब कुछ किया, वो चीजें भी हैं। तो नौकरी भी गलत चीज नहीं, जिसका मन हो वो कर सकता है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, नॉलेज आपके पास ज्यादा है, तो जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही चलो। क्योंकि मेरे को पता है सोसाइटी में मेरे साथ के कुछ फ्रेंड्स भी थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मन उनका किसी और फील्ड में था, लेकिन सिर्फ सरकारी जॉब के लिए वो कहीं भी फिट हो गए, जैसे फॉरेस्ट गार्ड बन गए या पुलिस में लग गए, जहाँ उनकी नॉलेज और वो जो एजुकेशन थी वो कुछ भी काम नहीं आई। सिर्फ +2 पास थे, पुलिस में लग के काम कर रहे हैं पुलिस का। तो पुलिस की नौकरी भी बेकार नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जिसमें इंटरेस्ट हो वो काम ज़्यादा करना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने BSc करी, MSc करी और बहुत इंटेलिजेंट थे, तो शायद अपनी फील्ड में जाते तो बहुत अच्छे इंजीनियर्स बन सकते थे। बाकी ये हमारा समाज है, सोसाइटी है, सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे PN भी बन जाओ। पर चलो हर चीज़ परफेक्ट है, जिसको जॉब पसंद है वो जॉब करे, हमारा मन तो बिजनेस का है। बाकी देखते हैं भगवान कितना साथ देता है, पापा कितना साथ देते हैं और हमारे दादू जी कितने, क्योंकि दादू भी घर में ही होते हैं। जब काम शुरू हो जाएगा तो घर से मैं अकेला नहीं जाऊंगा, दादू को लेके जाऊंगा और वहाँ पे 2 चेयर लगेगी, एक मेरी और एक दादू की। हाँ, ठीक है दादू? हाँ, मैं भी वही कह रहा था तेरे को। हाँ, बहुत टाइम बाद आज बैठे हैं हमारे साथ, तो थोड़ा ठीक ही लगा। वो बहुत टाइम तो पड़ा वो। और आपको पता है दादू, जितने भी लोग आपकी वीडियो देखते हैं सब लोग पसंद करते हैं आपको, तो वो लोग बोलते हैं दादू को नमस्ते बोलना हमारा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? क्या बोलूं? लोग जो आपसे मिलते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, वो बोलते हैं भी अच्छा लगता है आपकी वीडियो देख के, नमस्ते बोलते हैं जब मुझे मिलते हैं वो लोग, तो आप उनको नमस्ते का क्या रिप्लाई दोगे? नमस्ते करके देना, नमस्ते नहीं बोलो, इसमें बोलो, ये लोग ये वीडियो भी देखेंगे, ना तो देंगे भाई, तो अच्छा है। आशीर्वाद देना चाहिए ना। वो तो आशीर्वाद वही होता है ना, नमस्ते की नमस्ते करने में। ठीक है बेटे, बहुत अच्छा है। हाँ, तो दादू का ऑनलाइन ही आप लोगों को आशीर्वाद है कि बेटे बहुत अच्छा रहना। बाकी कभी भी अगर कोई भी इनकी वीडियो देख रहे हो ना, कहीं भी आप ढूंढो मिलो, तो दादू से बात जरूर करें, उर्फ हमारे बाबूजी से। ठीक है, हाँ, तो चलिए समय भी बहुत हो गया और हमारा ब्लॉग बहुत ही खतरनाक बना है दादू से बात करके। हाँ, अब यही करूंगा मैंने फालतू चीजें नहीं दिखानी है, जो मैं डेली बना रहा हूँ। दादू से टॉक किया करेंगे, बहन से, मम्मी से, पापा से, वही व्लॉगिंग करूंगा ताकि मेरे घर के कैरेक्टर्स आप लोगों को दिखे। तो कल से वो चीजें रूटीन थोड़ा सा चेंज करते हैं। फिलहाल करते हैं हम आराम, क्योंकि हम भी जिम से पहुंच चुके, खाना पीना भी करना है। बहुत अच्छा। तो ठीक है, बाय, गुड नाइट। आप भी दादा बाय बाय कर दो सब लोगों को, बाय बाय बाय। गुड नाइट। ठीक है, आशीर्वाद है हमारा। मुझे भी और यहाँ कैमरे पे भी दादू ऐसे देना चाहिए सबको, आशीर्वाद है भाई। सबको दिया आशीर्वाद। ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।